Hello students, how are you all? Today in English grammar we will learn simple future tense, and today in simple future tense we will learn how the simple future tense sentence are, how to make it in negative sentences and how to make it question mark sentences. So now let us start with it. So in simple future tense, as we all know, there are total 8 subjects and it is divided into 2 categories. So let us see with this. यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि सब्जेक्ट जिसमें फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन मतलब जो बात कर रहा होता है वो, जिसमें सिंगुलर में आई आता है, प्लूरल में हो जाता है वी। सेकंड पर्सन में क्या होता है कि जिसके साथ हम बात करते हैं, ठीक है, मतलब जिसके साथ हम बात करते हैं वो होता है सिंगुलर में यू, उसका प्लूरल भी रहेगा यू। एंड थर्ड पर्सन कौन होता है, जिसके बारे में हम बात करेंगे, और वो होगा ही सी इट और सैम, जिसका प्लूरल होता है दे। यहाँ पर सैम मीन्स कोई पर्सन नेम है, यहाँ पर आप कोई भी और नाम ले सकते हो। देन तो सिंपल फ्यूचर की स्ट्रक्चर क्या होगी, तो सिंपल फ्यूचर का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट टू बी प्लस वर्ब V1 एंड ऑब्जेक्ट। यहाँ पर जो वर्ब 1 है वो उसका बेस फॉर्म होगा, राइट। देन एग्जाम्पल के साथ देखते हैं, थोड़ा और आइडिया आएगा। सॉरी, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर है आई एंड वी, हम लिखेंगे आई शैल गो टू स्कूल और वी शैल गो टू स्कूल। उसके बाद है ही सी ईट सैम, मतलब पर्सन नेम है, यू दे। सो ही विल गो टू स्कूल, सी विल गो टू स्कूल, इट विल गो टू स्कूल, सैम विल गो टू स्कूल, यू विल गो टू स्कूल एंड दे विल गो टू स्कूल। नाउ हियर यू कैन सी दैट हमने आई और वी शैल के साथ यूज़ किया है। तो बेसिकली क्या होता है कि जब इंग्लिश ग्रामर हम पढ़ते हैं तो हमें मतलब सिखाया जाता है कि आई और वी के साथ हमेशा क्या लगाना है, शैल लगाना है, राइट। लेकिन अभी मॉडर्न इंग्लिश में क्या हो गया है, हम शैल की जगह विल का भी यूज़ कर सकते हैं। और मान लो जब कभी हम कोई पोएटिक लैंग्वेज में कोई पोएम वगैरह कुछ लिखते हैं, बाय दैट टाइम वी यूज, मतलब हमें जो यूज़ करना होता है वो शैल यूज़ करेंगे आई और वी के साथ, जब हम कोई पोएटिक लैंग्वेज लिख रहे होते हैं तब। क्लियर, तो इतना याद रखना है, आई और वी के साथ शैल आएगा, बाकी सबके साथ विल आएगा। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं यहाँ पर। दैट इज़ आई शैल प्ले फुटबॉल, वी शैल प्ले फुटबॉल, यू विल प्ले फुटबॉल, दे विल प्ले फुटबॉल, ही विल प्ले फुटबॉल, सी विल प्ले फुटबॉल, सैम विल प्ले फुटबॉल। सो हियर आर सम एग्जांपल्स ऑफ सिंपल फ्यूचर टेंस जहाँ पर हमने विल और शैल का यूज़ किया है। देन हाउ टू मेक अ सिंपल फ्यूचर टेंस इनटू नेगेटिव सेंटेंस। तो सिंपल फ्यूचर टेंस का हमें नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाना है वो हम देखते हैं। तो नेगेटिव सेंटेंस के लिए हमें क्या ऐड करना होगा, नॉट लगाना होगा, वो भी कब, विल और शैल के बाद। सो लेट अस सी। पहले तो उसकी स्ट्रक्चर देख लो पूरा। सब्जेक्ट है टू बी, नॉट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो एग्जांपल देखते हैं, आई शैल नॉट प्ले फुटबॉल, वी शैल नॉट प्ले फुटबॉल। यहाँ पर शैल नॉट का शॉर्ट फॉर्म होता है सॉन्ट, ठीक है, सॉन्ट। ही सी इट सैम यू दे, उसका क्या बनेगा, ही विल नॉट प्ले फुटबॉल, सी विल नॉट प्ले फुटबॉल, इट विल नॉट प्ले फुटबॉल, सैम विल नॉट प्ले फुटबॉल, you will not play football, they will not play football. Here the short form of will not be क्या होगा, want होगा, right। will not का हो जाएगा want और shall not का हो जाएगा shan't. So remember this short form. अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल के साथ देखते हैं how to make, let us see some examples of how to make a simple future tense sentence into negative sentence. I shall play football, I shall not play football,
we shall play football, we shall not play football, you will play football, you will not play football, they will play football, they will not play football, he will play football, he will not play football, she will play football, she will not play football, Sam will play football, Sam will not play football। तो यहाँ पर सारे एग्जांपल्स में आप देख सकते हो कि हमने जो नॉट है वो विल और सेल के बाद लगाया है, ठीक है। सो रिमेंबर दिस थिंग, नॉट हमेशा विल और सेल के बाद लगेगा, और आई और वी के साथ हमेशा सेल लगाना है और बाकी सब के साथ विल लगाना है। नाउ हाउ टू मेक नेगेटिव सेंटेंस वो तो हमने देख लिया, अब उसका शॉर्ट फॉर्म कैसे बनाएंगे वो भी एक बार देख लेते हैं कुछ एग्जांपल्स के साथ। आई सेल प्ले फुटबॉल, उसका हो जाएगा आई शॉन्ट प्ले फुटबॉल, वी शैल प्ले फुटबॉल, वी शॉन्ट प्ले फुटबॉल, यू विल प्ले फुटबॉल, यू वांट प्ले फुटबॉल। शॉन्ट क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे सेल नॉट आता है, तो सेल नॉट का शॉर्ट फॉर्म क्या होगा, शॉन्ट, ठीक है। यहाँ पर वांट क्यों लगाया, क्योंकि विल नॉट आता है, तो विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, WONT, वांट। सिमिलरली दे विल प्ले फुटबॉल, दे वांट प्ले फुटबॉल, he will play football, he won't play football, she will play football, she won't play football, Sam will play football, Sam won't play football। So these are the examples of negative sentence that is into short form। Then next we have how to make simple future tense into question mark sentences। So now let us see some examples। I shall play football, shall I play football। लेकिन उसके पहले इसका एक स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं। तो क्या है, पहले टू बी का बेस फॉर्म आ जाता है, टू बी आ जाता है, उसके बाद सब्जेक्ट, देन बेस फॉर्म और ऑब्जेक्ट। यहाँ पर क्या करना होता है कि हमें सेल सिमिलर, एकदम इजी वे में कहता हूँ तो सेल और आई को मतलब सब्जेक्ट और टू बी को सिर्फ हमें क्रॉस कर देना है, तो हमारा जो क्वेश्चन मार्क सेंटेंस है वो बन जाएगा। आई शैल प्ले फुटबॉल, तो यहाँ पर सेल और आई को दोनों को स्वैप कर दो, यू विल गेट योर आंसर कि सेल आई प्ले फुटबॉल। वी शैल प्ले फुटबॉल, तो यहाँ पर दोनों को स्वैप कर दो, तो सेल वी प्ले फुटबॉल। यू विल प्ले फुटबॉल, तो यहाँ पर विल यू प्ले फुटबॉल। दे विल प्ले फुटबॉल, विल दे प्ले फुटबॉल। ही विल प्ले फुटबॉल, विल ही प्ले फुटबॉल। शी विल प्ले फुटबॉल, विल शी प्ले फुटबॉल। सैम विल प्ले फुटबॉल, विल सैम प्ले फुटबॉल। Right? So these are some examples of simple future tense to question mark sentences. So students, that's all for today. This is all about simple future tense. So thank you and have a nice day.